हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की स्टोरी काला जादू यानी ब्लैक मैजिक के बारे में है। ये स्टोरी मुझे 1 साल पहले महक ने भेजी थी। महक मुंबई की ही रहने वाली थी और उसके पापा का एक शुगर मिल था। महक कहती थी कि उनके लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। उसके पापा का भी बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा था एंड वो भी एक अच्छा सा जॉब कर रही थी और उसकी मम्मी हाउसवाइफ थी। चीज़ें तब खराब हुई जब वो लोगों की लड़ाई उनके चाची के फैमिली के साथ हो गई। तो हुआ यूँ कि ये लोग कोई फंक्शन में साथ मिले थे एंड महक के महक के पापा की लड़ाई किसी बात पे उनके भाई के साथ हो गई, यानी कि महक के चाचा के साथ हो गई। ये लड़ाई के बीच में महक के चाची ने महक के पापा को अचानक से धक्का दे दिया और नीचे गिरा दिया और पता नहीं गंदी गंदी गालियां बकने लगी। महक का कहना है कि वही आखिरी बार था जब वो लोग खुश थे। उसके नेक्स्ट दिन से ये लोगों की लाइफ जैसे अलग ही हो गई। महक का काम में भी मन नहीं लग रहा था और उसकी परफॉर्मेंस डे बाय डे गिरते ही जा रही थी एंड उसके पापा का अचानक से एक्सीडेंट हो गया और उसके मम्मी की भी तबीयत खराब हो गई। स्टार्टिंग में तो ये लोगों को समझ में आया नहीं कि ये एक्चुअली है क्या। अब पता नहीं ये लोग कितने हॉस्पिटल्स घूमे होंगे, फिर भी इनके मम्मी के तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। और हुआ यूँ कि महक ने भी अपना जॉब खो दिया। ये लोगों की सिचुएशन इतनी खराब हो चुकी थी कि ये लोग फिजिकली और इमोशनली टूट चुके थे। महक का ये भी कहना था कि उसको बीच बीच में आधी रात में कोई औरत उसके पास बैठी हो एंड जैसे उसके बालों को पकड़ रही हो, उसको ऐसे फील हो रहा था। कभी कभी तो उसके पूरे रूम में उसको ऐसी स्मेल आती जैसे कोई मांस का टुकड़ा खराब हो गया हो और कोई कोने में पड़ा हो, उसको ऐसी स्मेल आती थी एंड उसको अचानक उसको पता नहीं क्यों पूरी नेगेटिविटी फील होने लगती। अब ये सारी चीज़ें ये लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। उसके पापा ने भी कई बार ये बोला था कि कोई औरत हंस रही हो, ऐसी आवाज़ें आती है एंड उनको एक औरत अपने सपने में घर के बाहर खड़ी हो वैसे दिख रही है, ऐसा उनको सपने में दिखता है। ये लोगों की सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी कि ये लोग कंगाल हो चुके थे। महक के पापा की फैक्ट्री भी अब उतनी नहीं चल रही थी, कंटिन्यूसली ये लोगों को लॉस हो रहे थे। अब ये लोगों को इसका रीज़न भी समझ नहीं आ रहा था और ये लोग ऐसे थे कि ये सारी चीज़ों में मानते भी नहीं थे। महक के मम्मी के किसी पहचान वाले ने ये लोगों को एक बाबा का एड्रेस दिया। अब स्टार्टिंग में तो ये लोग सोच रहे थे कि ये कोई ना कोई स्कैम हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों पे ये लोग भरोसा नहीं करते थे। फिर भी ये लोगों ने सोचा कि क्यों ना चलो एक बार जाके आते हैं, जिससे एटलीस्ट पता चलेगा कि वो सच है या झूठ। बेसिकली वो सिर्फ उनके पहचान के जो भी लोग थे उनके सेटिस्फेक्शन के लिए ये लोग जाना चाहते थे। अब ये लोग तकरीबन 25 किलोमीटर कुछ ट्रैवल करके उस बाबा के पास गए। जैसे ही वो लोग उस बाबा के आगे जाके बैठे, उस बाबा ने महक के पापा को देख के कहा कि जिस दिन तेरी लड़ाई तेरे भाई से हुई थी उसी दिन शाम को उसकी पत्नी ने तुम लोगों के ऊपर काला जादू कर दिया है और एक औरत को तुम लोगों के पीछे छोड़ा है। जब तक तेरी जान नहीं जाएगी वो औरत तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ेगी। अब ये सुन के ये लोग शॉक हो गए कि बाबा को ये सब कैसे पता। ये सुन के महक और उसकी मम्मी तो रोने लगे। वो कहने लगी कि बाबा जी कुछ भी हो जाए हम लोगों को बचा लीजिए, उस लड़ाई में हमारी गलती भी नहीं थी, आप कुछ भी कीजिए हम लोगों की जान बचा लीजिए, हम वैसे भी बहुत बर्बाद हो चुके हैं, हम सहन नहीं कर पाएंगे अगर ऐसा कुछ भी होता है तो फिर उस बाबा ने कहा कि एक पूजा वगैरह कुछ करना पड़ेगा। 2-3 दिनों के बाद ये लोग फिर से वही बाबा के पास गए, क्योंकि बाबा ने कुछ चीज़ें लाने को कहा था। पूजा वगैरह हुआ एंड झाड़ फूक भी किया गया, तब जाके ये लोग ठीक हुए। अब ये लोगों का लॉस इतना हो चुका था कि उससे उभरने के लिए वो लोगों को 1-2 साल लग गए। अब उसके पापा नॉर्मल सा बिजनेस करते हैं एंड महक को भी दूसरा जॉब मिल गया है। उसके मम्मी की तबीयत अब ठीक रहती है। यही थी महक की स्टोरी। क्या आप लोग ब्लैक मैजिक को मानते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक बात यह है कि जितने भी ब्लैक मैजिक की स्टोरीज मुझे आती है उसमें विक्टिम कोई ना कोई
कोई अपना ही होता है और ब्लैक मैजिक करने वाला भी कोई अपना ही होता है। तो यार मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप थोड़ा सतर्क रहिए और सावधान रहिए। ऐसे ही बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, बस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही आपको स्टोरी सुनाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।